नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान राम भारत के मानस में, भारत के लोगों में, मन में बसे हुए हैं और भगवान राम के साथ माता सीता भी लोगों की श्रद्धा का अपूर्व केंद्र हैं। आज बात करेंगे सीता नवमी के बारे में। माता सीता के प्राकट्य की तिथि, उसका पूजा विधान और उसके मंत्रों के बारे में आपको बताएंगे। आज बात करेंगे सीता नवमी की या जानकी नवमी की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 मई 2025, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 7:35 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 2:01 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:01 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 मई 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं सीता नवमी की या जानकी नवमी की। सबसे पहले ये जानते हैं कि माता सीता हैं कौन और इनकी महिमा क्या है। देखिए, वैसे तो भारत का बच्चा बच्चा माता सीता को जानता है और हम उद्घोष भी करते हैं जय सिया राम। तो सीता माता या माता सिया, इनको हम सब जानते हैं भगवान राम की पत्नी हैं और राजा जनक की पुत्री हैं। इनको आदि शक्ति का अवतार माना जाता है और शास्त्रों में जगह जगह इनको माता लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है। सीता माता का एक नाम जानकी है। जनक की पुत्री होने की वजह से उनका नाम जानकी है और जनक को विदेह कहते थे। विदेह की पुत्री होने की वजह से इनका नाम वैदेही है। माता सीता का जन्म हुआ था वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को धरती के अंदर से। राजा जनक और उनकी पत्नी हल चला रहे थे और हल चलाने से हल की नोक एक मटके से टकराई और उस मटके से माता सीता का प्राकट्य हुआ। हल चलाते समय
जमीन पर जो लाइन बनती है, जो रेखा बनती है, उस रेखा को सीता कहते हैं। और इसीलिए चूंकि हल चलते समय उनका प्राकट्य हुआ था, इसीलिए उनका वास्तविक नाम पड़ा सीता। माता सीता की उपासना से अखंड सौभाग्य की और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। सीता नवमी पर या जानकी नवमी पर महिलाएं विशेष रूप से माता सीता की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य मिले और अच्छा पति, उत्तम वर उनको प्राप्त हो। सीता नवमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, उनसे बचाव करें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की बाधा दूर होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि सीता नवमी के दिन माता सीता की उपासना कैसे की जाएगी। प्रातः काल स्नान कर लें 12 बजे के पहले और संकल्प लें कि आज मैं माता सीता की पूजा करूंगा या करूंगी। इसके बाद स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र की स्थापना करिएगा। घी का एक दीपक जलाएंगे। उन्हें फूल और मिठाई अर्पित करेंगे। पहले भगवान राम के मंत्र का जप करेंगे, ओम राम रामाय नमः, या जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि राम नाम भी अपने आप में एक मंत्र है, तो पहले श्री राम के मंत्रों का या राम नाम का जप करेंगे। इसके बाद माता सीता के मंत्रों का जप करेंगे। इसके बाद शीघ्र विवाह के लिए, उत्तम वर यानी उत्तम पति के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। पुरुष जो हैं वो माता सीता से करुणा करने की प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना करेंगे कि एक मां की तरह माता सीता अपने बच्चों की रक्षा करें और उनकी देखभाल करें। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है,
ऐसी तमाम कन्याएं, ऐसी तमाम बालिकाएं सीता नवमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करेंगी और ऐसा करने से उनको शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलेगा। माता सीता के कौन से मंत्र हैं जिनका जप करने से विशेष लाभ होगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो माता सीता की जब आप उपासना करेंगे तो आप माता सीता की उपासना के कौन से मंत्र जप सकते हैं? ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः भगवान राम माता सीता का संयुक्त मंत्र है। ओम सीतानाथाय नमः, ओम सीतानाथाय नमः। और अंतिम में जो है वो नाम मंत्र है सीताराम। अभी भी लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हैं तो सीताराम भी कहते हैं। तो आप कोई मंत्र नहीं जप सकते अगर, तो केवल सीताराम सीताराम इसको जितने ज्यादा बार आप सीता नवमी पर जप सकेंगे उतना अच्छा होगा। और माता सीता के मंत्रों का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला का प्रयोग करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि,
रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होता रहेगा, किसी मित्र की सहायता प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की जानकी नवमी की और 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं और काम का नाम और यश आपको नहीं मिलता है, तो रोज सवेरे 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डालिए और सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। अगर ऐसा नित्य प्रातः आप करें तो आपको आपके किए गए कार्यों का अच्छा नाम और यश प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 मई 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय बोलिएगा, जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। माता सीता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।